प्रशासन ने कार्रवाई की है। मधुपुर गांव है जहां बाबा का बुलडोजर पहुंचा। आलीशान कोठी पर 3 बुलडोजर से एक्शन लिया गया और इसी कोठी से छांगुर अपना साम्राज्य चलाया करता था। जो धर्मांतरण का खेल था वो भी इसी कोठी में चला करता था। और आपको बताएं कि इसी कोठी को अब पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा करके कोठी का निर्माण किया गया था और अब अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है। सरकारी जमीन कार्रवाई चौतरफा होती दिखाई दी। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, हमारे सहयोगी राघवेंद्र उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये बुलडोजर एक्शन चल रहा था। राघवेंद्र की रिपोर्ट आपको बताते हैं कैसे पूरे इलाके में जहां जहां कब्जा था उसे हटाया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का जो ये पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर लाइव एक्शन आपको देखने को उपलब्ध करा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई में तनिक भी देरी नहीं लगी है और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स के बीच में यहाँ पर कार्रवाई जारी है। किस तरह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है, भारी फोर्स है यहाँ पर, उसके घर के अंदर पुलिस आ चुकी है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं घर के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि आलीशान घर, यहाँ पर आलीशान घर है और यहाँ पर उतनी ही ज्यादा फोर्स है। मैं सहयोगी दीपक त्रिपाठी से कहूंगा ये दिखाएं किस तरह से, चाहे यहाँ महिला पुलिस की बात हो, चाहे यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर बल की बात हो, पीएसी भी यहाँ लगी है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां हैं। इनके घरों के ऊपर, छांगुर बाबा घरों के ऊपर भी पुलिस पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि खुद घर के अंदर 2-2 बुलडोजर मौजूद हैं। तो आपने राघवेंद्र की रिपोर्ट देखी कैसे बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इसको लेकर हमने डीएम पवन अग्रवाल से भी जानने की कोशिश की कि किस जमीन पर कैसे कब्जा किया गया है, क्या जानकारी मिली जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है और आगे भी क्या कार्रवाई का प्लान है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। देखिए, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे जी। तो बुलडोजर की सर संख्या भी बढ़ा दी गई है। जल्दी कार्य हो जाए इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। चारों तरफ सर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। क्या किसी बवाल की आशंका है जो यहाँ पर पुलिस चारों तरफ मौजूद है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बवाल की आशंका नहीं है। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बाकी कोई बवाल की कोई आशंका नहीं। अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद यह कार्रवाई हुई है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से गंभीर है इस पूरे प्रकरण को लेकर। ये देखिए, उनका पूरा ट्वीट ये सामने आया क्योंकि लड़कियों का अवैध धर्मांतरण करता था ये छांगुर नाम का जो शख्स है, जलालुद्दीन नाम का जो शख्स है, उसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ढिलाई या इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। और इस शख्स को उन्होंने देश विरोधी करार दिया है। कहा है कि कानून व्यवस्था पर किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई का भी उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको बताते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी हैं और ऐसे में जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी भी है। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, उनकी तरफ से क्लियर मैसेज दे दिया गया है। आरोपी और उसके गिरोह की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देशित कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने क्लियर बता दिया है कि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार इस पर क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, उनको सुनिए। अवैध मकान बनाया गया था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मैं देख रहा था क्रॉस के निशान लगाए थे, नोटिस भी चस्पा हुआ था, उसके बाद ही ये कार्रवाई, उसके बाद ही कार्रवाई चल रही है। सर ये वाला जो मकान दिख रहा है जहाँ पे पुलिस फोर्स है उस पर भी कार्रवाई हो? अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई चल रही है और इसको आज हम लोग पूरा करेंगे। आज इसको पूरा करेंगे, उसके बाद आगे अगर चार्ज मिलता है उसके भी काम उसके अलावा जो भी जहाँ भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये जो छांगुर मियां था दरअसल ये धर्मांतरण का सरगना था। बाकायदा लड़कियों का रेट इसने तय किया था। क्या क्या खुलासा हुआ है, कैसे ये पता चला कि ये सरगना है, जरा आपको डिटेल देते हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया और छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य भी इसके साथ गिरफ्तार हुए। छांगुर के गुर्गों के 40 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं जांच में। इन खातों में संदिग्ध खातों से पैसा आता जाता था, यानी पैसे लगातार
बाहर से आ रहे थे, ये खुलासा हो गया है। छांगुर बाबा के खातों से 100 करोड़ रुपए मिले और सोचिए इतने पैसे तो मिले हैं, इससे पहले कितने खर्च किए होंगे इसने, इसकी जानकारी अभी नहीं। छांगुर और इससे जुड़े लोग खाड़ी देशों में एक्टिव रहे हैं, वहां से पैसों का आना जाना रहा है। छांगुर खुद 40 देशों की यात्रा कर चुका है, 40 बार बताया गया कि वो जा चुका है खाड़ी देशों में। अवैध धर्मांतरण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका का अब शक जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, व्यवस्था दिख रही है, नेक्सस दिख रहा है, ऐसे में हो सकता है कि और लोग हो इससे जुड़े हुए। एटीएस और एनआईए दोनों छांगुर से कड़ी पूछताछ कर रही हैं, ये समझने के लिए कि इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताएं, ये भारत में जाकिर नाइक जैसा बनना चाहता था, उतना पॉपुलर होना चाहता था और चाहता था कि लोग इसे मुस्लिम धर्म गुरु के नाम पर एक्सेप्ट करें, वैसा ही समझने लगे। अपनी छवि ऐसे बनाने में जुटा हुआ था। कैसे यह खुलासा हुआ, चलिए डिटेल आपको देते हैं। हुआ क्या, दरअसल इस्लामिक संगठनों में यह पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, इसका मकसद यही था। छांगुर के तार नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैले बताए जा रहे हैं। नागपुर के धार्मिक संगठन से यह जुड़ा हुआ था। स्वघोषित सूफी संत बनने की तैयारी में था छांगुर। एटीएस की एफआईआर में नागपुर के ईदुल इस्लाम का नाम आया है। इस संगठन के तार भी धर्मांतरण से जुड़े बताए जा रहे हैं। छांगुर के इशारे पर ब्रेन वॉश का काम वहां पर मुहिम बन गई थी। उतरौला में बड़ी मस्जिद का यह निर्माण करा रहा था और इलाके में खुद को पीर बाबा ये घोषित कर चुका था। तो जो आसपास के लोग थे वो तो सोचते थे कि कोई फकीर है, पीर बाबा है, लेकिन दरअसल ये उसी भेष में एक ऐसा शख्स था जो सरगना भी था, जो धर्मांतरण का रैकेट भी चला रहा था और जो इसी तरह खाड़ी देशों से पैसे भी बना रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हमारी सहयोगी की। आप देखिए वहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी उस पर काम चल ही रहा है। उसके पीछे भी एक मस्जिद है जो पूरी तरह से बनी हुई है, बहुत पहले से बनाई गई है। और उसके पीछे एक मदरसा है जहाँ पर छांगुर बाबा यहाँ पर लोगों को अरबी भाषा की पढ़ाई कराता था। उन मदरसों में वहाँ पर उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती थी, सीधा मजहबी उनको शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उन मस्जिदों में भी वह धर्मांतरण का काम करता था। एक नई मस्जिद और बनाई जा रही है और यह पूरा जो मकान यह जो बनाया गया है हवाला के पैसे से, गलत गतिविधियों से। लेकिन कैसे इस फर्जी बाबा का गेम ओवर हुआ, खुलासा कैसे हुआ, जरा आपको बताते हैं। कुछ ही सालों में छांगुर ने अपना गिरोह बढ़ा लिया था और खुद सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन बन गया था। इसी नाम से खुद को पहचानने की कोशिश लोगों से करवा रहा था। उसके गुर्गे अलग अलग राज्यों में फैल गए थे और लखनऊ में इस गिरोह का भांडा फूटा, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले लखनऊ की गूंजा गुप्ता सामने आई और अमित बनकर अबू अंसारी ने गूंजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण पर मजबूर किया था। हिंदू संगठनों ने गूंजा की घर वापसी करवाई, जिसके बाद छांगुर के गिरोह के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। आपको याद होगा कि 3 जुलाई को हमने आपको खबर दिखाई थी जहां 1 दर्जन लोग लखनऊ में वापसी किए थे, घर वापसी किए थे और सबने इसी शख्स का नाम लिया था। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये तो दर्जन भर नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अपने जाल में फंसा रहा। और ये चिट्ठी देख लीजिए, ये जो चिट्ठी सामने आई है सहारनपुर से सामने आई है। एक शिकायत आई है छांगुर को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद, और इसमें बताया गया कि छांगुर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करा रहा था बल्कि घुसपैठिए भी ला रहा था। वो कोई भी हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अभी वो जांच का पहलू है। लेकिन ये चिट्ठी ये बता रही है कि ये घुसपैठियों को भी भारत में बसाने का काम कर रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में ये लगा हुआ था। खुलासे लगातार कैसे हो रहे हैं समझिए। छांगुर बाबा देश में घुसपैठिए ला रहा था, ये पता चला इस चिट्ठी से। सहारनपुर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के रास्ते घुसपैठियों को लाया गया और सहारनपुर के एक मकान पर इसने कब्जा कर रखा था। मकान मालिक को घर से निकाल दिया और घुसपैठियों को जबरन भाई बनाने का जवाब दिलवाता था। यानी अगर कोई आए और पूछे कि ये कौन है जो आपके घर में रह रहे हैं, तो ये मकान मालिक को कहना पड़े कि ये हमारे भाई हैं, चाहे उनका कोई रिश्ता हो या ना हो। इस तरह का दबाव ये बनाता था। पीड़ित शहाबुद्दीन ने सीएम से अब फरियाद लगाई है और कहा है कि हमारी मदद कीजिए। ये पूरा खुलासा उन्हीं की तरफ से किया गया है। शहाबुद्दीन बता रहे हैं कि कैसे ये घुसपैठियों का ठिकाना उनके घर पर बनवा रहा था। सुनिए कैसे उन्होंने पूरा खुलासा किया। 2 संगीत लोगों को लाके मुझे मेरे घर में बसा दिया, मुझे मारा, छेदा, घर से बाहर निकाल दिया। कस्बे के जिम्मेदार से कई महीने बाद मेरा कोई जिम्मेदार साथ नहीं दिया।
पुलिस स्टेशन में गया, एप्लीकेशन दी मैंने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन लोगों ने मेरा ही भाई बना के उन्होंने कहा इसको भाई मानो। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ मैं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि छांगुर नाम का ये शख्स सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था और ऐसे में एटीएस और एनआईए हर पहलू पर जांच कर रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जाति देखकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन जारी है। छांगुर बाबा नेपाल से सटे गांव में रहता था और यहीं से उसने पूरे देश में धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क को फैलाना शुरू किया। किसी जमाने में अंगूठियां और अंगूठी के पत्थर बेचने वाला छांगुर पिछले 10 से